बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं, सिंध काबीना इजलास में अहम फैसले। सिंध काबीना ने प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी आयद कर दी। शॉपिंग बैग, प्लास्टिक कैरियर बैग शामिल प्लास्टिक बैग के कारोबार और ख़रीदारी पर भी पाबंदी आयद की गई। किडनी सेंटर कराची के लिए वज़ीर आला सिंध ने 500 मिलियन रुपए की वन टाइम ग्रांट की मंजूरी दे दी। किडनी सेंटर में 15 बिस्तरों पर ICU की तामीर और पेशेंट केयर एरिया की मरम्मत करेगी। इदारा अमराज कल्ब के लिए भी 300 मिलियन रुपए मंजूर। साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए सिंध में खसूसी सेंटर बनाने का फैसला। सिंध काबीना ने महकमा दाखिला में सेंटर के क़याम की मंजूरी दे दी। सेंटर सोशल मीडिया पर इंतहा पसंदी, नफरत अंगेज़ तकारीर, अफवाह साजी और साइबर प्रोपोगेंडा रोकेगा। मजहब का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए मजहबी तंजीमों और रहनुमाओं के साथ मिलकर काम करेगा। दहशत गर्दी की माली मुआवनत रोकने के लिए आलमी इदारों के साथ ताउन करेगा। काबीना इजलास में मज़ीद क्या फ़ैसले किए गए, इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, देखिए ये सिंध काबीना का तवील इजलास था। कुछ फैसले आपने बताए, उसके बाद भी कुछ फैसले हुए हैं। काबीना ने गुज़श्ता बरस इंटर बोर्ड के तलबा का जो मसला था उसका भी फैसला जो सब कमेटी ने किया उसकी मंजूरी दे दी है और फर्स्ट ईयर के तमाम तलबा और तालिबात के लिए 20% 3 सब्जेक्ट्स में केमिस्ट्री, फिजिक्स और रियाजी में 20% तमाम तलबा को ग्रेस मार्क्स देने की सिंध काबीना ने मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला सिंध ने यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड्स में इस्लाहत लाने की हिदायत कर दी है और चीफ सेक्रेटरी सिंध को कहा है कि वो एक आला से कमेटी तश्कील दें और कमेटी में तमाम तैलीमी बोर्ड की बेज़ाब्तियों की तहकीकात करे। काबीना ने सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के लिए नए MD की तकर्री की मंजूरी दे दी है। गवर खान लगारी को सिंध एजुकेशन फाउंडेशन का जो है MD मुकर्रर किया, जबकि वाजिद तबगतुल्लाह को 3 साल के लिए DG रेस्क्यू 1112 मुकर्रर करने की भी मंजूरी दे दी है। सिंध काबीना ने एक्साइज महकमे के जो छोटे मुलाजमीन हैं, खासतौर पे जो सिपाही होते हैं, उनके लिए ये मंजूरी दे दी है कि वो 5वें ग्रेड में थे। अब महकमा एक्साइज के जो ग्रेड 5 से ग्रेड 7 में मंजूरी दे दी है। जो तब्दार थे ग्रेड 6 में, उनको ग्रेड 9 में अपडेट करने की मंजूरी दे दी है, अपग्रेड करने की। जबकि महकमा एक्साइज में जमदार जो 7वें ग्रेड में होता है, उनको भी 9वें ग्रेड में अपग्रेड करने की सिंध काबीना ने मंजूरी दे दी है। अच्छा आजिज़ जमाली, हम देख रहे हैं कि प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी तो आयद कर दी गई है, तो ये बताइएगा कि प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी की बुनियादी वजह क्या है और इससे किस किस्म के मसाइल पेश आएंगे? जी देखिए, सिंध काबीना ने जो सूबे में प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल, उनका और उनके कारोबार और उनके बनने पर पाबंदी लगा दी है। उसमें इवन एक तरमीम भी की गई है जो प्लास्टिक बैग के बारे में कानून था, उस जिसको कहा जाता है सिंध प्रोहिबिशन ऑफ नॉन डिग्रेडेबल प्लास्टिक प्रोडक्ट्स रूल 2024। उसमें भी सिंध काबीना ने तरमीम की मंजूरी दे दी है। यानी ये बाकायदा अब असेंबली से इसकी मंजूरी ली जाएगी प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल के खिलाफ। वो इसलिए कि ज़ाहिर है कि एनवायरमेंटल इशूज हैं, माहौलियाती मसाइल हैं। पहले भी सिंध हुकूमत जो है बैग्स पर पाबंदी लगा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी बैग्स का इस्तेमाल ख़त्म नहीं हो रहा, रुक नहीं पा रहा। तो अब इस बार इसमें फैसला ये किया गया है कि बैग्स के इस्तेमाल के साथ साथ उनके बनने, उनके मैन्युफैक्चरिंग और उनके कारोबार पर भी पाबंदी लगाई जाएगी। ज़ाहिर है जब सूबे में ये प्लास्टिक की थैलियां बनना ही बंद हो जाएंगी तो फिर शायद यकीनन उनका इस्तेमाल जो है वो कम हो सकेगा। जी अच्छा आजिज़ जमाली, ये भी बताएगा कि हुकूमत प्लास्टिक बैग्स के मुतबादिल क्या तजवीज़ कर रही है कि क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए? देखिए, काबीना के इजलास में तो ऐसा नहीं बताया गया कि क्या करेंगे, लेकिन माजी में जो फैसले हुए हैं उसके मुताबिक बताया गया था कि जो कागज़ का बैग है या जो कपड़े के बैग्स हैं उनको तरजीह दी जाए, या प्लास्टिक में भी ये जो आम शॉपिंग बैग होते हैं या जो कैरियर बैग्स होते हैं, उसके अलावा ये बताया गया था कि उनके ग्राम्स के हवाले से माजी में कुछ फैसले हुए थे कि ऐसे प्लास्टिक बैग जो माहौलियात के लिए जो है खतरनाक ना हो, जिनसे माहौलियाती नुकसान ना हो, तो ऐसे बैग की बात हुई थी। लेकिन अब शायद उस पर भी पाबंदी लगा दी गई है क्योंकि बताया जा रहा है कि प्लास्टिक
बैग्स की मैन्युफैक्चरिंग पर ही पाबंदी लगा दी जाएगी। मुझे लग रहा है कि काबीना के इस फैसले से एक नया पेंडोरा बॉक्स जन्म लेगा। ये जो मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं, ये जो प्लास्टिक बैग्स बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं, वो यकीनन इस फैसले को कबूल नहीं करेंगी। लेकिन देखना है कि सिंध हुकूमत इसको किस तरह टैकल करती है। अच्छा आजीज जमाली, हम देख रहे हैं कि प्लास्टिक बैग्स पर तो पाबंदी के हवाले से कहा गया है, तो आपको नहीं लगता कि प्लास्टिक बोतलों के हवाले से भी कोई इस पर अमल दरामद करना चाहिए? इस हवाले से कोई बातचीत की गई है? प्लास्टिक की बोतल्स पे तो पहले भी ये एक बार आई थी, आपको याद होगा कि सिंध हुकूमत ने अपनी तकरीबात में पानी की बोतल्स इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन उस पर खुद हुकूमत ही अमल नहीं कर सकी थी। कुछ ही अरसे के बाद दोबारा सरकारी तकरीबात में वही प्लास्टिक की जो मिनरल वाटर के बोतल्स होते हैं वो इस्तेमाल होना शुरू हो गए थे। लेकिन ये आपकी बात दुरुस्त है कि माहौलियात में ख़ास तौर पे खुद कई बार वज़ीर आला सिंध से भी हमने सुना है, सिंध हुकूमत के जिम्मेदारों से भी, ये जो प्लास्टिक के बैग्स होते हैं या जो प्लास्टिक के बोतल्स होते हैं, ये कराची के नालों को चोक कर देते हैं। अक्सर बारिश के औकात में जब नाले बंद होते हैं तो उनका एक सबसे बड़ी वजह उनकी ये होती है कि ये प्लास्टिक की थैलियां और प्लास्टिक के बैग्स और बोतल्स नालों में जब जाते हैं तो जाहिर है कि हजारों टन रोजाना की बुनियाद पर ये। अच्छा आजीज जमाली, ये भी बताइएगा कि क्या लगता है कि जो इजलास में इस हवाले से फैसला किया गया है, इस पर आप क्या लगता है कि कितना अमल दरामद होता देख रहे हैं? मुझे लग रहा है कि इस बार शायद सिंध गवर्नमेंट सख्ती करने जा रही है। जब एक कानून मंजूर करने जा रही है तो उसका मतलब है कि हुकूमत की संजीदगी लग रही है इसमें। हुकूमत चाहती है कि प्लास्टिक बैग पर पाबंदी हो, तो अब अलबत्ता इम्प्लीमेंटेशन अहम सवाल होता है। फैसले माजी में भी होते रहे हैं इस तरह के, अगर इन फैसलों पे अमल होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है तो शायद फिर बड़ी बात होगी। अच्छा आजीज जमाली, ये भी बताएगा कि हम देख रहे हैं कि जो हमारी हुकूमत है वो इस हवाले से माहौल दोस्त के हवाले से काफ़ी इकदाम कर रही है। हम देख रहे हैं कि दरख्त भी लगाए जा रहे हैं और साफ़ भी माहौल को किया जा रहा है। तो आपको नहीं लगता कि क्या एक कोई ऐसी मशीन बनानी चाहिए ताकि हम जितना भी प्लास्टिक है उसके अंदर हम उसमें डाल दें ताकि वो दोबारा हमारे काम आ सके, डिग्रेडेबल हो जाए? देखिए, इसमें तो सबसे अहम जिम्मेदारी खुद अवाम की बनती है। हुकूमत तो फैसले करती है, इम्प्लीमेंट भी करती है, लेकिन अवाम उन फैसलों पर अमल नहीं करते। अवाम जब अमल नहीं करेगा तो हुकूमत यकीनन अपने फैसलों में नाकाम हो जाएगी। अगर प्लास्टिक ये एक बहुत बड़ा मसला है। जी बहुत बड़ा मसला है आजीज जमाली, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और अब आपको बताएं, खून सफ़ेद हो गया। सफाक बेटे ने बुजुर्ग वालिद को कत्ल करवा दिया। मुलजिम ने सिक्योरिटी गार्ड से वालिद की टारगेट किलिंग करवाई है। ज़मान टाउन पुलिस ने 5 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। इंकशाफ किया कि इश्क और दौलत के लिए दानिश ने वालिद को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। सिक्योरिटी गार्ड को कत्ल के लिए 3 लाख रुपए दिए गए। आपको अपडेट करें, सफाक बेटे ने बुजुर्ग वालिद को कत्ल करवा दिया। मुलजिम ने सिक्योरिटी गार्ड से वालिद की टारगेट किलिंग कराई। ज़मान टाउन पुलिस ने 5 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। इंकशाफ किया, इश्क और दौलत के लिए दानिश ने वालिद को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। सिक्योरिटी गार्ड को कत्ल करने के लिए 3 लाख रुपए दिए गए। अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि खून सफ़ेद हो गया है। सिक्योरिटी गार्ड को कत्ल के लिए 3 लाख रुपए दिए गए। मुलजिम ने सिक्योरिटी गार्ड से वालिद की टारगेट किलिंग करवाई। ज़मान टाउन पुलिस ने 5 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। इंकशाफ किया, इश्क और दौलत के लिए दानिश ने वालिद को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। सफाक बेटे ने बुजुर्ग वालिद को कत्ल करवा दिया। मुलजिम ने सिक्योरिटी गार्ड से वालिद की टारगेट किलिंग करवाई। ज़मान टाउन पुलिस ने 5 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। इंकशाफ किया, इश्क और दौलत के लिए दानिश ने वालिद को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। सिक्योरिटी गार्ड को कत्ल के लिए 3 लाख रुपए दिए गए। ज़मीन फटी ना ही आसमान गिरा। सफाक बेटे ने डकैत सिक्योरिटी गार्ड से बूढ़े बाप की टारगेट किलिंग करवा दी। ज़मान टाउन थाने के हाथों मुलजिम गिरफ्तार। अहम इंकशाफात सामने आ गए। कोरंकी 51C मोड़ पर 18 फरवरी को कत्ल का वाक़या पेश आया। सरकार ने महकमा स्कूल तालीम में सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और सुपरिटेंडेंट्स के तकर्रुरी तबादलों पर गैर मुअय्यना मुद्दत तक पाबंदी आयद कर दी, जिसका महकमा स्कूल तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आज़ाद नोडियो से। जी आज़ाद, बताइएगा।
जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने महकमा स्कूल तैलीम में 17 ग्रेड के सब्जेक्ट लिस्टों और 17 ग्रेड के सुपरिटेंडेंट के तक्कर और तबादलों पर गैर मुअय्यना मुद्दत तक पाबंदी आयद कर दी है, जिसका बाज़ाब्ता तौर पर महकमा स्कूल तैलीम ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। ये नोटिफिकेशन सूबाई वज़ीर तैलीम सैयद सरदार अली शाह की हिदायत पर जारी कर दिया गया है। जी जी आज़ाद नोडियो, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर मोटर कैब रिक्शा पर पाबंदी आयद। मोटर कैब रिक्शा पर 2 माह तक पाबंदी आयद की गई। फैसले का इतलाक आज से 14 जून तक होगा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, आज़ाद नोडियो हमारे साथ ही मौजूद हैं। जी आज़ाद, इस पर अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने बाज़ाब्ता तौर पर कराची शहर में डंपर हादसा के पेश नज़र कराची के 11 अहम शहरों पर बाज़ाब्ता तौर पर मोटर के रिक्शाओं के चलने पर पाबंदी कर दी है। इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर कमिश्नर कराची ने आईजी सिंध की सिफारिश पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 1.2 और 1.4 जो केबी के जो मोटरसाइकिल के रिक्शा हैं उन पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इस हवाले से आईजी सिंध ने महकमा कमिश्नर कराची को खत लिखा था। उस खत की रोशनी में ये पाबंदी आयद की है। इस हवाले से कहा जा रहा है कि ये पाबंदी खासतौर पर कराची में जो हादसा पेश रहे डंपर हादसा उनके पेश नज़र आयद कर दी गई है। जो नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक उनमें लिखा गया है कि पाबंदी का इतलाक आज से होगा और 14 जून 2025 तक फैसला लागू होगा। इस हवाले से जो रूट्स हैं उनमें खासतौर पर जो शारा फैसल से अवारी टावर तक है, आई चंद्रिका रोड से जो है शाइन सर्कल तक है। इसके अलावा शाहरा कायदीन के नुमाइश तक है, शेर शाह सूरी रोड से जो है मेट्रिक बोर्ड तक है। इसके अलावा शहीद मिलत रोड से जेल चौरंगी तक है, जबकि अब्दुल्ला हारून रोड से 2 तलवार तक और 2 तलवार से फारूकी रोड तक पाबंदी आयद कर दी गई है। इसके अलावा 2 तलवार से शहरा फारूकी और स्टेडियम रोड से जो मिलेनियम मॉल तक पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि सर शाह सुलेमान रोड से सर हबीब इब्राहिम रोड तक पाबंदी आयद कर दी गई है। इसके अलावा राशिद मिनास रोड से जो ड्रग रोड तक पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि माड़ीपुर रोड से जो है गुलबाई चौक तक पाबंदी आयद कर दी गई। इस वजह से कमिश्नर कराची ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अच्छा आज़ाद नोडियो, ये बताएगा कि पाबंदी आयद करने की वजह क्या सामने आई है, इससे किस किस्म के मसले मसाइल पेश आ रहे हैं, और दूसरा जो कि इसके खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ किस किस्म की कार्रवाई की जाएगी? जी बिल्कुल, उनके खिलाफ कार्रवाई दफा 144 के तहत कर दी जाएगी। इस हवाले से कमिश्नर कराची ने कराची की 11 शहरों पर जो अहम शहर हैं उन पर बाज़ाब्ता तौर पर दफा 144 नाफिज कर दिया, जिसके तहत इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जबकि ये फैसला खासतौर पर इस वक्त कराची में डंपर और दीगर ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के हादसा के पेश नज़र इंसानी जानों को बचाने के लिए किया गया, क्योंकि रक्षाओं की आमदरफ्त के बायस इन सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ जाता है, जिसके बायस हादसा मामूल का हिस्सा बन चुके हैं। और जो है कमेटी बनाई है सिंध हुकूमत ने, उस कमेटी ने बाज़ाब्ता तौर पर इसकी निशानदेही की है, जिसके बाद जो है सिंध हुकूमत ने कराची शहर की 11 शहर ऐसी हैं जहाँ पर बाज़ाब्ता तौर पर दफा 144 नाफिज करके मोटर के जो रक्षा है उन पर पाबंदी आयद कर दी। इसका इतलाक आज से होगा 14 जून 2025 तक के ये 2 माह तक की पाबंदी आयद कर दी गई है। जी 2 माह तक पाबंदी आयद कर दी गई है। आज़ाद नोडियो, बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, अब आपको बताएं, पीक आवर्स के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक का शदीद दबाव देखा गया। शारा फैसल, कारसास और एयरपोर्ट की जानिब ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार रही, जबकि आई चंडीगढ़ रोड की जानिब शारा फैसल और इसकी जानिब ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही है। जोहर मोड़, राशिद मिनहास रोड, गुलशन चौरंगी पर भी ट्रैफिक का दबाव देखा गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मुबशर हुसैन से। जी मुबशर, आगाह कीजिएगा। कि पीक आवर्स का ये वक्त होता है और कराची के बेशतर मकामात पर जो है वो ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवी का शिकार होती है। मैं इस वक्त मरकज़ी शारा फसल के मकाम पर मौजूद हूँ और यहाँ भी ट्रैफिक का जो है वो दबाव देखा जा रहा है। मैं अगर बात करूँ आई चंडीगढ़ रोड जानिब शारा फैसल, इसी तरह शारा फैसल जानिब मॉडल कॉलोनी और बाएँ जानिब जो है वो नेशनल स्टेडियम, कारसाज पर भी जो है जी मुबशर हुसैन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, अपने नाज़रीन को अपडेट करें। पीक आवर्स के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक का शदीद दबाव देखा गया। शारा फैसल, कारसास और एयरपोर्ट की जानिब ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार रही,
जबकि आई चंडीगढ़ रोड और शारा फैसल की जानिब ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर रही। जौहर मोड़, राशिद मनहास रोड, गुलशन चौरंगी पर भी ट्रैफिक देखा गया है। आपको अपडेट करें, पीक आवर्स के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक का दबाव शदीद देखा गया। शहर फैसल, खारसास और एयरपोर्ट की जानिब ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार रही, जबकि आई चंडीगढ़ रोड की जानिब शहर फैसल की जानिब भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। जौहर मोड़, राशिद मनहास रोड, गुलशन चौरंगी पर भी ट्रैफिक का शदीद दबाव देखा गया।